क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और एजुकेट इंडिया मिशन को लेकर रेवाड़ी के महेश कुमार 3 मार्च को इंडिया गेट से करेंगे 6000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। महेश की इस पहल के लिए रेवाड़ी की विभिन्न संस्थाएं भी आगे आकर उसकी आर्थिक मदद कर रही हैं। साइकिल बॉय महेश की माने तो बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देख इसके मन में विचार आया कि वह क्यों न इसके प्रति साइकिल यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक कर अपने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और एजुकेट इंडिया वाले सपने को साकार करे। इसके लिए वर्ष 2020 में पहली बार उसने 21 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और उसके बाद इसने 6000 किलोमीटर यात्रा की शुरुआत की, लेकिन कोरोना काल के कारण उसे सिरे नहीं चढ़ाया जा सका। अब दोबारा से उन्होंने इस मिशन को पूरा करने का मन बनाया। 3 मार्च से वह अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत दिल्ली के इंडिया गेट से करेंगे और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए चेन्नई होते हुए दिल्ली के रास्ते 25 दिनों में इस यात्रा का समापन रेवाड़ी में करेंगे। महेश ने कहा कि उसकी प्रशासन से अपील है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए इसे सरकार से आर्थिक मदद दिलवाई जाए। पंचरत्न सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने महेश को 21,000 की आर्थिक सहायता देने के साथ साथ यात्रा के दौरान हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। तो सब क्या है पूरा कार्यक्रम महेश आज आपके बीच में है? देखिए, महेश जी साइकिल पर इंडिया गेट से एक 6000 किलोमीटर की यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक रेवाड़ी से हमारा एक नाम रोशन करेंगे, ग्रीन इंडिया के लिए, एक यूथ को मैसेज देने के लिए। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान नगर परिषद के आज हरीश अरोड़ा जी हैं, हमारे समाज के सबसे माननीय भीम मुखीजा जी हैं और हमारे बीच में महेश जी बैठे हुए हैं। मैं उनको बता दूं कि एक यात्रा जो स्टार्ट होने जा रही है, ये इंडिया गेट से स्टार्ट होकर और 3 तारीख को ये वहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद में ये पूरे 14 स्टेटों के अंदर होते हुए 85 शहरों से होते हुए उसका समापन रेवाड़ी के अंदर ही होगा। पंचरत्न जिला रेवाड़ी की ओर से, मैं अपनी ओर से और पूरे पंजाबी समाज की ओर से मैं 21,000 रुपये देने की इनको घोषणा कर चुका हूँ। 11,000 इनको दे चुका हूँ और फिर भी यात्रा के अंदर पंजाबी समाज और पंचरत्न जिला इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जहां भी इनको कोई फाइनेंशियली या कोई रुकने की कोई दिक्कत आएगी तो पंचरत्न जिला स्मारक और उनके जितने भी हमारे पंजाबी समाज है इनकी हम पूरी मदद करेंगे। ये मैं आपके मदद से घोषणा करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे साथ महेश जी हैं, जो यहाँ सरस्वती विहार से रेवाड़ी के ही हमारे साथी हैं, जो आज इस तरह प्रचार करने जा रहे हैं, जिससे कि आज हमारी सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि एक क्लीन इंडिया, जिसका हमारा सपना इस समय पूरी सेंटर में सरकारें भी और हम लोग हर तरह से इस चीज़ के लिए अग्रसर हैं। तो हमारे बीच में आज उनके साथ केशव चौधरी जी भी है, जो पंचरत्न से जुड़े हुए हैं, उनके जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ भीम मखीजा जी भी हैं, हमारे समाज के लोग। तो आज हमारे साथ ये इनको यहाँ से हम 6000 किलोमीटर की ये यात्रा करेंगे और ये उसी चीज़ का प्रचार करते हुए बिना किसी सपोर्ट के साइकिल पे जाएंगे और लगभग ये 85 शहरों में जाके 14 स्टेटें ये कवर करेंगे। और इसी प्रचार प्रसार में धीरे धीरे हम लोग जो यहाँ लगे हुए हैं हमारी मुहिम को ये आगे बढ़ाएंगे और हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। सर, महेश ने साइकिल का एक कार्यक्रम की घोषणा की, क्या कहेंगे बच्चे के इस क्रेज को लेकर? सर, ये बहुत ही अच्छा क्रेज है इसमें और बिल्कुल यंग उम्र में इसको अभी समाज सेवा में भी बहुत दिलचस्पी है। सभी ही साइड से इसमें काफ़ी रुचि है। तो अभी ये इंडिया को ग्रीन इंडिया और क्लीन द इंडिया है ना, साफ सफाई का बिल्कुल उसके लिए प्रचार के लिए ये इसके दिमाग में आया कि ये कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भी आदमियों को, सभी को अपना सेहत बहुत ज़रूरी है। उसी को ये इंक्रीज करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे इंडिया का भ्रमण करने जा रहे हैं 6000 किलोमीटर का। यहाँ दिल्ली से इंडिया गेट से शुरू करके
फिर ये मुंबई होते हुए और बेंगलोर और चेन्नई होते हुए कलकत्ता जाएंगे और कलकत्ता से फिर वापस इंडिया गेट से फिर रेवाड़ी आएंगे। महेश की सोच पर कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा गर्व महसूस कर रहा हूँ जी मैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे बेटे का अंदर इतनी करेज है, इतनी हिम्मत है, चैलेंजिंग टाइप की हिम्मत है, इसको भी चैलेंजिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि ये 25 दिन में इसका पूरे इंडिया को कवर करने की इसकी प्लान है। अपना परिचय। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सूर्या है। मैं नियति पाठशाला संचालक हूँ। आज से 3 साल पहले हमने अपनी टीम, जिसमें महेश कुमार जी भी हैं, उनके साथ मिलकर नियति पाठशाला की शुरुआत की थी। आज ये नियति पाठशाला 2 जगह पे संचालित की जा रही है, एक सरस्वती विहार और दूसरी टाउन पार्क रेवाड़ी। तो जो अब साइकिलिंग का कार्यक्रम शुरू किया है, क्या कहेंगे? सर, ये जो साइकिलिंग का इनका टूर है, ये हमारी नियति पाठशाला के जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए फंडरेजर टूर है। इसमें अगर कोई भी इनको डोनेट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो हमारे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि इनके टूर का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप इनके टूर के थ्रू अपने समाज में जो ये एजुकेट इंडिया थीम है इनकी, उसको भी सपोर्ट करेंगे। जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड हैं या अंडर रिसोर्स चिल्ड्रन हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन में भी आप इनडायरेक्टली आप अपना योगदान दे पाएंगे जी। इनके योगदान के लिए क्या प्रशासन से और सरकार से क्या? सर, मेरी प्रशासन से ये अपील है, जो उनकी तरफ से जो भी मदद की जा सके वो इनकी मदद करें, और जो हमारा समाज है वो जितना इनकी मदद के लिए आ गए उतना कम है, क्योंकि इनका जो प्रयास है वो एक पर्सनल लेवल की कोई गेम नहीं है या पर्सनल लेवल की कोई चीज़ नहीं है। ये जो कर रहे हैं थीम लेके, वो हमारे समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। सर, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर से ग्रेजुएट हूँ और मैं एक साइकिलिस्ट और अल्ट्रा रनर हूँ। अभी तक मैं 24 आवर तक रन कर चुका हूँ, और साइकिलिंग में लास्ट टाइम भी हम 6000 किलोमीटर का टूर कर रहे थे। तो कोरोना आने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। मैं कर्नाटक हावेरी पहुँच गया था सर। तो अब ये फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, जैसे कि केशव जी हैं, रेवाड़ी से रवि गुप्ता जी, BMG एलिगेंट सिटी के ओनर, R4 टीम से आशीष सचदेवा जी हैं, और कुछ और कंपनियां हैं जो बाहर के, जो इसमें सहायता कर रही हैं। तो इसमें मैं आपको अपने टूर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। ये टूर 6000 किलोमीटर का है। जैसा कि केशव जी ने बताया, ये दिल्ली से स्टार्ट होता हुआ राजस्थान में जयपुर, फिर उदयपुर, फिर गुजरात में एंटर करेंगे हम गांधीनगर, नवसारी, फिर महाराष्ट्र में जाकर मुंबई, और मुंबई से फिर कर्नाटक होते हुए चेन्नई जाएगा, चेन्नई से भुवनेश्वर, फिर कोलकाता, और कोलकाता से बिहार और यूपी होते हुए फिर दिल्ली, और आखिरी में समापन इसका रेवाड़ी में होगा। महेश जी, ये जो 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा, इसका पर्पस क्या है और कैसे विचार मन में आया कि क्यों करनी चाहिए 6000 किलोमीटर की यात्रा? सर, इस 6000 किलोमीटर साइकिलिंग का उद्देश्य है हमारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एजुकेट इंडिया। तो हम तीनों थीम को लेके चलेंगे, और साथ में एक संस्था है सामाजिक, नियति पाठशाला, उसके लिए सर इसमें हम फंड रेज भी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और मन में विचार आने के बाद ये सर, ये जो तीनों जो थीम है आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, और जैसे कोरोना आया तो सबको पता चला कि साफ सफाई और हेल्थ का कितना बड़ा, नेचर का कितना बड़ा योगदान, अगर नेचर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सर इसमें तीनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे। और मन में विचार आने की सर बात ये है, बस ये एक छोटी सी शुरुआत की थी 2 साल पहले 21 किलोमीटर रनिंग से, तो वो करते गए, जिसमें मजा आए उसी को फिर अपनी लाइफ बनाना चाहिए सर। तो इसमें आगे और भी करना है ताकि यूथ और जुड़े और उनके लिए भी कुछ कर सके सर। देखिए, मुकाम तक पहुंचने के लिए या किसी अच्छी शुरुआत करने के लिए मुश्किलें भी बहुत आती हैं। किस प्रकार की पहले मुश्किलें आई और अब क्या लग रहा है कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान जो मुश्किलें आएंगी, कितना सहयोग मिल पाएगा लोगों का, आम जनता? सर, मुश्किल जब हमने शुरुआत किया यहाँ पे, पहले तो रेवाड़ी में कोई इसका कोच ही नहीं है साइकिलिंग का या अल्ट्रा रनिंग का। तो जितनी भी अभी तक तैयारी वो खुद के लेवल पे हुई है, यूट्यूब पे देख के, या मतलब खुद सीखते मतलब कभी 100 किलोमीटर चलाई, फिर 150 चलाई, और अभी तक मैं 350 किलोमीटर एक दिन में मैक्सिमम साइकिलिंग कर चुका हूँ सर। और रनिंग में 105 किलोमीटर की है। करते गए बहुत सारी अड़चनें आई, लोगों ने कहा ये क्या है, पागलपन है, इसमें कुछ नहीं है। और अब भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, इसे अभी भी हम स्पॉन्सर के लिए बहुत सारे लोगों से मिले, तो बहुत सारे लोगों ने मना भी किया है, रिजेक्ट भी किया हज़ारों, लेकिन कुछ लोग थे जिनको लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ हो रही है जिससे समाज पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने सहयोग किया। तो सर
उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसने मना किया, लेकिन जब वो चीज़ होगी तो अपने आप कहीं ना कहीं उनको अपने आप पता लग जाएगा। क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपको आश्वासन या किसी प्रकार की सहायता मिली हो कि आगे बढ़ो? सर सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं मिला। लास्ट टाइम मैं डीसी सर से मिला था, CSR का फंड होता है सर, उसके थ्रू वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो DSO सर हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सर, उनसे भी मैं मिला था, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइकिलिंग फेडरेशन नहीं है, लेकिन DC सर इसमें इन्वॉल्व होकर हेल्प कर सकते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं आम जनता के लिए इस साइकिलिंग को लेकर? सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा साइकिल ही करनी चाहिए। मेरा ये मानना है आज के टाइम में खेतों में इतना केमिकल यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं हर चीज़ पोल्यूट हो चुकी है, तो हमें कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए, चाहे हम रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे जिम करें, कुछ भी करें, लेकिन दिन में आधा 1 घंटा में अपनी हेल्थ पे देना चाहिए ताकि हम निरोगी रह सके। और कहा गया है निरोगी काया सबसे पहला सुख है। सर देखिए, इस साइकिलिंग के दौरान जो लोग मिलेंगे जिन्हें आप मैसेज देना, क्या पर्सनली रुक के भी उनसे बात करेंगे आप, उनको मैसेज देंगे? सर पर्सनली भी रुकेंगे और हर जगह, जैसे हमने स्टे रखा है, जैसे 25 दिन है, तो हर दिन एक स्टेट में हम 2 दिन बिताएंगे, तो उसमें जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे साइकिलिंग जो ग्रुप हैं ऑल ओवर इंडिया से वो कांटेक्ट किया गया है सर, तो वहाँ पे वो साइकिलिस्ट मेरे साथ साइकिलिंग भी करेंगे 20-30 किलोमीटर, उनके साथ पूरी वार्ता होगी, उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जो भी हमारे विचार है सर वो आपस में डिस्कशन होंगे कि हम इसको कैसे प्रमोट करें। हमारा आखिरी सवाल कि देखिए, लंबी यात्रा के दौरान खर्चा बहुत होता है, बिल्कुल। सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे? सर सरकार से हमारी मांग है जो भी सहयोग हो सके वो करवाए, क्योंकि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। अभी भी जैसे बाहर से, जैसे प्राइवेट अपने लेवल पे लोगों ने समाज में आके सहयोग किया है, तो सरकार तो सर सब कुछ ही कर सकती है अगर चाहे तो।